हेलो फ्रेंड्स, आते हैं हमारे साथ एक आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो शुरू होता है अहम से, जो गोपी से बोलता है वो कैसी है। गोपी कहती है ठीक है। अहम बोलता है क्या उसने दवाई खाई। गोपी कहती है हाँ। अहम कहता है वो उसके लिए कुछ लाए और अपने बैग में से एक बजर देता है और गोपी को बोलता है कि इलेक्ट्रिक बजर है, इससे तुम सबको बुला सकते हो जब भी तुम्हें काम हो। गोपी अपनी टेबल पर बजर को देखती हो, धीरे से बोलते हैं कि राशि बहन उसके लिए पहले ही ले आई है। अहम उसको रखता और कहता कि वो बज़र उसके लिए लाया था। बोलता है कि चलो अच्छा है, कि खुशी है कि राशि उसके लिए कुछ कर रही है, क्योंकि वो उसे इस सिचुएशन में लाने के लिए ज़िम्मेदार है। अहम गुस्से में जाता है और गोपी को उसके लिए बुरा लगता है कि या तो। और फिर तक किंजल आईने में अपने चेहरे को देख रही है। जब उर्मिला आती है और उसे बोलती कि उसके लिए कुछ लाई। किंजल हैरान है और बोलती कि ये इत्र था जो खो गया था। उर्मिला बोलती कि ये भरा हुआ था। उर्मिला बोलती कि वो नहीं जानती, लेकिन उससे इसे बाहर पड़ा हुआ देखा और सोचा कि ये तुम्हारा होना चाहिए। वो छीन लेती है। उर्मिला उसे बोलती है कि उसके चेहरे के लिए भी कुछ है। वो किंजल चिल्लाती है लेकिन और वो चली जाती है। उर्मिला उसे शाप देती है। अगली सुबह कोकिला जो है गोपी को कुछ खिला रही है। गोपी कहती है कि वो खाने की कोशिश करेगी, लेकिन कोकिला ने कहते हुए मना कर दिया कि वो उसे खिलाएगी। अहम अपना फोन पे बात कर रहा है। गोपी उसे देखती है, तलाती है और गोपी को बधाई देती है। गोपी उनसे बोलती है कि वह क्या कुछ कुछ पूछ सकती है। कोकिला कहती है हाँ। गोपी बोलती है कि वो कुछ घरेलू काम करना चाहती। कपड़े लेते समय अहम अपना सिर उस पर झपकाता। कोकिला और हेतल भी हैरान है। कोकिला कहती है कि तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन गोपी बोलती है कि वो चावल बीन सकती, दालें बीन सकती है, वो घर के ऐसे छोटे मोटे काम कम से कम कर सकती है। अहम जो सुनकर शॉक्ड होता है। कोकिला कहती है कि वो समझती है कि वो उभरी है, क्योंकि उसे पूरे दिन काम करने की आदत है। वो सहमत है, लेकिन एक शर्त रखती है कि अगर वो थक जाए तो उसे तुरंत रुकना होगा। गोपी अपना सिर हिलाती। दोनों जाने के लिए उठते हैं और अहम को अंत में याद आता है कि वो उसका पति है। और फिर बोलता है, गोपी से बोलता है कि वो पहले आराम करना चाहिए उसे। वो काम क्यों करना चाहती है। गोपी चुप है और कोकिला अहम की ओर देखती है और बोलती है कि जब किसी इंसान को हर रोज व्यस्त रहने की आदत होती है तो वो कुछ भी नहीं करता, तो उसे ऐसा ही लगता है। गोपी को ऐसा करना दे। अहम चुप हो जाता है और कोकिला और हितल जो है वहां से चला जाता है। राशि जो है गुलाबी साड़ी में तैयार हो रही है और सोचती है कि जिगर उसे साड़ी में देखकर बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि उसने उसे गिफ्ट दिया था और उम्मीद करती है कि आज वो उससे बात करेगा। जिगर उसी टाइम आता है। राशि उसके सामने एक मॉडल की तरह खड़ी होती है जो उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करे। जिगर उसे नोटिस नहीं करता और अपना सेलफोन लेकर देखता रहता है। राशि अभी भी उसे देख रही। जिगर अपना मुंह खोलता है। राशि उसे एक तरफ जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो ऑफिस के लिए तैयार होना चाहता है। राशि जो है उसके इस व्यवहार से शॉक्ड होती है। यहाँ गोपी और हेम के रूम में हेम एक शर्ट लेता है। गोपी उससे देख रही है, हम उसे देखता है और गोपी नीचे देखते हो चुपचाप शर्ट वापस रख देता है। फिर वो ग्रीन शर्ट लेता है चुपचाप और धीरे धीरे उसे सावधानी से अपनी गोपी अपनी आंखें घुमाती है और उसे देखती है। गोपी उसे अलग अलग प्रतिक्रिया देती है। अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके सही जो पति उसका ड्रेसिंग सेंस नहीं जानता। फिर हेम को बोलता है कि उसने टेबल पर उसके लिए पीली शर्ट को प्रेस करके रखा है। अहम प्रसन्न होता है, सुकून महसूस करता है। राशि और जिगर के कमरे में वापस जिगर कांच के सामने खड़ा होता तैयार होने लगता है। राशि उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। वो उसे बोलती है कि वही साड़ी जो उसने उसे नवरात्रि में गिफ्ट दी थी। और जिगर बोलता है कि कढ़ाई, जिगर से बोलती है कढ़ाई कितनी प्यारी है, जिसने उसे गंभीर रूप देता है। अहम शर्ट लेता है और गोपी को देखता है और धन्यवाद कहता है और चला जाता है। गोपी जो है खुश होती है, मीठी आती है और उसे चावल की थाली देती है। गोपी उसे टेबल रखने के लिए कहती है और पीली शर्ट में अहम वहां पर आता है और गोपी जो चावल की व्यवस्था करना शुरू कर देती है। गोपी उसे देखकर खुश हो जाती है। अहम उसे घूरता और चला जाता है वापस राशि जिगर के रूम में। राशि अभी भी इंतजार करे, लेकिन जिगर एक शब्द कहे बिना चला जाता है। राशि बाहर गुस्सा होती है और जिगर बाहर चला जाता है। उसे बुरा लगता है। उर्मिला चाय पी रही है और किंजल उर्मिला को घुर्री बेल बजती है। किंजल दरवाजा खोलती है। उसका एजेंट उसे किंजल को उसे देखकर शॉक्ड होती है। वो बोलता है कि किंजल के लिए क्या है। किंजल बोलती है कि 2 या 3 दिनों में चल जाएगी। उर्मिला भी किंजल का समर्थन करती हुए बोलती है क्या वो शूट को स्थगित कर देंगे। एजेंट बोलता है कि विज्ञापन के लिए लोगों ने तुरंत शूट करने के लिए पैसे दिए थे। वो तुम शूट को भूलने का कैसा फैसला किया और फेस क्रीम क्यों लगाया विज्ञापन के लिए। किंजल को निशानों के साथ एक मॉडल के रूप में कौन लेगा। राशि को बुरा लग रहा है। इधर गोपी बजर दबाने पर बजा रही। वो गोपी कमरे में जाते और बोलती क्या उसे कुछ चाहिए। गोपी उसके लिए चावल की थाली ले जाने के लिए कहती। राशि इससे लेती और बाहर जाते उसके दिमाग में आइडिया आता है। सोचती कि अगर वो सबके सामने गोपी के साथ अधिक सहानुभूति दिखाती तो हर कोई उसे अच्छे से देखेगा। चावल के साथ पत्थर मिलाती है। उर्मिला और किंजल समंजस में है कि क्या करे। उर्मिला उन्हें शूटिंग स्थगित करने के लिए कहती है, लेकिन एजेंट बोलता है कि वो नहीं कर सकते। उन्हें किंजल के लिए शूट क्यों स्थगित करना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध फिल्म स्टार नहीं है। किंजल भड़क जाती है, उसे बकवास नहीं करने के लिए कहती है। एजेंट उसे बोलता है कि अब एक और मॉडल ढूंढना पड़ेगी और उसके लिए शूटिंग कैंसिल कर दी गई। जी किंजल ने उर्मिला को दोषी ठहराया। एजेंट बोलता है कि वो जल्दी अपनी अग्रिम नाथ के वापस आ जाएगा और दोनों जो है चौंक जाते हैं। इधर राशि गोपी के प्रति सहानुभूति जताते हुए रसोई में जाती है और कहती है कि इस स्थिति में कैसे काम करेगी। कोकिला ने फिर उसे देखा और वो रुक गए। बोले क्या वो अंदर आ सकती। कोकिला कहती है कि वो पहले ही अंदर आ गई। तो पूछने से क्या मतलब। राशि खड़ी है। कोकिला बोलती है कि वो क्या चाहती है। राशि बोलती है वो गोपी की थाली नीचे रखने आई है। कोकिला इसे लेने और रखने और जाने के लिए कहती। राशि करती कोकिला से कहती है अगर उसे मदद की जरूरत हो तो उसे बुला ले। राशि चली जाती है और दुखी और मिला इधर उधर घूम रही है। राशि उसे बोलती है
बुलाती है और उर्मिला बोलती है कि क्या वो इससे 30,000 रुपये उधार दे सकती है। राशि चिल्लाती है उसके पास इतना पैसा कैसे होगा, क्योंकि जिगर और हेतल उससे बात नहीं कर रहे हो। कागड़ू उससे कभी गोपी के पास नहीं गोपी के जो बहू है उसके पास नहीं छोड़ती। उर्मिला भी अपने भाग्य को कोसती और किंजल और राशि से बोलती है उसने क्या किया। उर्मिला कहती है कि इसे छोड़ दो, और राशि से कहते हैं अगर वो हमेशा के लिए कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो वो गिर जाएगी। उस इंसान को लेने की कोशिश करो जो हर किसी पर राज करता है। राशि चिल्लाती है उसने उसे पहले ही बता दिया कि वो जो कुछ भी करती है यहाँ तक कि उल्टा होता है। कोकिला उसे पसंद नहीं करेगी। उर्मिला उसे बोलती है वो बात नहीं करी कोकिला के बारे में, लेकिन बा के बारे में। राशि की आंखें चमक उठती और कहती है कि हाँ ये सही है। बा प्रार्थना करी। राशि दरवाजे पर दस्तक देती। बा उसे इंतजार करने के लिए कहती। बा ने राशि से पूछा वो क्यों आई। राशि बोलती कि वो गंगा जल की घटना के लिए सॉरी कहने आई। बा कहती छोड़ो। राशि खुश हो जाती। बा से कहती उसे भी कुछ बताओ, वो ऐसा करेगी। बा सिर हिलाती और प्रार्थना करने लगती। राशि यहाँ काम के लिए इंतजार कर रही है और खुश होकर बैठी। बा को देखकर उसको दिलचस्पी नहीं होती कि जाने ही वाली होती कि बा उसे अपना स्वेटर निकालने के लिए कहती। राशि सिर हिलाती और अलमारी के पास जाती है, स्वेटर निकालती है और उसको देखती चुपचाप शर्ट का एक बटन काट देती है। वो बाहर से कहती कि वो उसको सिलाई करेगी और सिलाई शुरू कर देती। बा प्रार्थना पूरी करती है। राशि को बोलती कि लगभग हो गया। बा उसकी तारीफ करती। राशि प्रसन्न होती। बा चुपचाप अपनी अलमारी के पास जाती है, कुछ कपड़े निकालती है और राशि के सामने रखती है और कहती है कि राशि उसकी मदद करने को तैयार है। राशि को उन साड़ियों के ब्लाउज के बटन लगाने और साड़ियों में फॉल लगाने के लिए कहती है। राशि जो है शॉक्ड होती है और यहीं पर जो एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।